बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बना रहे हैं आलू भरे पराठे, जो कि बहुत ही लाइट एंड क्रिस्पी बनते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी टिप कि इसको हम लाइट और क्रिस्पी किस तरह बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह आपके आलू के पराठे भी बहुत ही क्रिस्पी और लाइट बनेंगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू लेंगे और आलू हमने इतने बॉईल कर लेने हैं कि ये इजीली मैश हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसमें जाएगा रेड चिली क्रश्ड, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और फाइनली हमने चॉप किया हुआ है हरा धनिया, इसमें ये ऐड करेंगे हाफ बंच। और इसमें आप हरी मिर्चें भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। तो बस हमने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम ऐड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये आलू के पराठे की, और आप देखिएगा कितने मज़े के आलू के पराठे बनेंगे आपके भी। तो बस हम अब आलू को मैश कर लेंगे, और हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है। अगर आलू सही तरह से गले हुए नहीं होंगे या मैश सही नहीं होंगे तो आपके आलू भरे पराठे फट सकते हैं। तो आपने मेक श्योर आलू आपके बहुत अच्छी तरह से बॉयल होने चाहिए, और आपने इसको मैश भी बहुत अच्छी तरह से करना है। तो ये देखिए, बस इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। और अब अपने खूबसूरत से हाथों को लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो, वरना वो आपको आगे जाके तंग कर सकती है। और अब हम इसका आटा गूंदेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप चक्की का आटा लूँगी मैं। ये देखिए, ये 1 कप है मेरे पास, इसको मैं 1 कप आटा ऐड कर दिया मैंने। और ये दूसरा कप मैंने चक्की का आटा ले लिया है, इसको हम छान लेंगे। और आप 2 कप आटा लेंगे और 2 कप ही हम इसमें बराबर का मैदा रखेंगे। अगर आप 1 कप आटा लें तो आप 1 कप ही मैदा इसमें इस्तेमाल करें। और अब मैं इसमें देखें 2 कप मैंने आटा छान लिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा, और इसको भी हमने छान लेना है। तो ये 2 कप मैदा मैंने ऐड कर दिया है। बस अब इसको अच्छी तरह से छान लेंगे हम। और इसमें हम ऐड करेंगे नमक। नमक हम आटे में नमक के बराबर इसमें इस्तेमाल करेंगे, बस ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसमें। और इसमें और कोई भी हम मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, यानी कि हम कोई ऑयल यूज़ नहीं करेंगे या घी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। बस अब आपने इसको पानी के साथ आटे को गूंद लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और हमने आटा इसका बहुत सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं रखना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है और आटा इसका गूंदते जाना है। तो ये देखिए, बस इसका आटा मैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट गूंद रही हूँ। और अब हम इसको बेंच पर उतार लेंगे और इसकी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, यानी कि इसकी रगड़ाई करेंगे। तो बस थोड़ा सा आटा या मैदा आप काउंटर पर डस्ट करें, और इस आटे को हमने बहुत अच्छी तरह से रगड़ना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप इसको उठाएं और इसकी पिटाई कर लें, यानी कि इसको पंच डाउन कर लें। तो बस आप ये समझें कि आप इसकी पिटाई कर रहे हैं, और आपकी सोच में जो जो लोग आ रहे हैं बस आप उनको सोचते जाएं और इस आटे की पिटाई करते जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंदेगा। तो आपने इसी तरह से बस इसको पंच डाउन करते रहना है, और इसकी अच्छी तरह से आपने रगड़ाई करनी है।
तो ये देखिए, बस मैं इसको उठा रही हूँ और इसको पंच डाउन करती जा रही हूँ। तो हमने इसकी थोड़ी सी मेहनत यही करनी है। इसको हमने जितना हम इसको पंच डाउन करेंगे और जितनी हम इसकी आटे की रगड़ाई करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हमारी डो गूंदेगी। तो ये देखिए, इस तरह से पंच डाउन करने से क्या होगा, बेसिकली ये आटे को रिलैक्स करता है। तो आपने बस इस तरह से इसको पंच डाउन करते रहना है। तो ये आटा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट गूंदेगा। और आपने इसमें बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं करना है, वरना आटा सख्त हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको पंच डाउन कर लिया है। और ये देखिए, ये कितना अच्छा और कितना नरम आटा गूंदा है, ये देखें। और अब हम इसको कवर करके रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। एटलीस्ट आपने आधा घंटा इसको रेस्ट देना है। तो बस गीले कपड़े से इसको आपने कवर कर देना है। तो आधा घंटा हो गया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप चेक करें, कितना सॉफ्ट और कितना ये ज़बरदस्त आटा गूंदा है। तो ये देखें, इसका टेक्सचर कितना सिल्की और सॉफ्ट नज़र आ रहा है आपको। इसका टेक्सचर जो है वो सिल्की ही होना चाहिए, फटा फटा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो एक साइज़ के आपने तमाम पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े बनाने के बाद हम इस पेड़े को भी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट रेस्ट देंगे। तो बस आपने इस तरह से काउंटर पर आटे को करना है। और ये देखें, ये पेड़ा रेडी हो गया है। कितना सिल्की और स्मूथ, ये देखें आटा हमारा गूंदा है, ज़बरदस्त। बस तमाम पेड़े हमने इसी तरह बना लेने हैं। और इसको भी हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट देंगे। तो ये देखिए, दूसरा भी बन गया। तो बस तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं और इसको मैं दोबारा गीले कपड़े से कवर कर दूंगी और रेस्ट दूंगी। तो बस अब हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा लेंगे। इसको हल्का सा हम फैला लेंगे। हाथ की मदद से आपने इसको हल्का सा फैला लेना है। और बस आपने आलू लेना है और इस तरह से आलू की बाउल बना लेनी है। ये देखें, और ज़्यादा भरकर नहीं लेना है आपने आलू, बस इतना ही लेना है कि पराठे में आलू का फील आए। इससे क्या होगा कि आपका आलू का पराठा जो है वो ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से वो मॉइस्ट होगा। तो बस इस तरह से आपने आलू का पेड़ा बना के, बाउल बना के, इसको इस तरह सेंटर में रख के हम इस पेड़े को कवर कर लेंगे। ये देखिए, ये पेड़ा बन गया है। बस अब हमने इसको हल्का सा हाथ की मदद से हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और बिल्कुल हल्की हाथ से आपने इसको बेलना है। अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर तो ये आपका जो पेड़ा है ये फट भी सकता है। तो आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी इस पर, बिल्कुल हल्का हाथ रखना है और हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है। तो जब तक हम इसको बेल रहे हैं, हमने तवा रख दिया था गरम करने के लिए। ये देखिए, बहुत हल्की हाथ से मैं इसको बेलती जा रही हूँ। और अब हमने इसको बेल लिया है और अब हम इसको तवे पे डालेंगे। तो ये देखिए, कहीं से भी ये बिल्कुल भी फटा नहीं है। और अब हम इसको पकाएंगे। तो हमने तवा गरम कर लिया था और अब हम इसको तवे पे डाल देंगे और हमने इसको हल्के हाथ से सेक लेना है। पहले लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपकी हाई नहीं होनी चाहिए। तो आप इसकी लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसको जब पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और आपने इसको हल्के हाथ से सेकते रहना है। जब इसकी एक साइड सेक लेंगे, ये देखिए इसकी एक साइड हमने सेक ली थी, अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है। हम इसको हल्का सा सेक लेंगे
और अब मैं इस पे लगाऊंगी घी, और आप इस पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, एक साइड से हमने इसको पका लिया था, अब हम इसकी दूसरी साइड से भी इसको पकाएंगे। ये देखें कितना क्रिस्पी हमारा आलू का पराठा तवे पे, आप देखें, ये देखें फूल रहा है और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये फूलने लगा है और कितना ज़बरदस्त ये एक तरफ से कुक हो गया है। अब हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी और लाइट सा आलू का पराठा रेडी हो गया है और मैं अब इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है पिज़्ज़ा शेप में। तो इस तरह कटिंग करने से इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और बच्चे इसको पिज़्ज़े की तरह इंजॉय करके खाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप इस रेसिपी को बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आलू का पराठा हमारा रेडी हुआ है और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। हमने इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल हमने इस रेसिपी से इसको बनाया है और हम इसको सर्व करेंगे पुदीने के रायते के साथ और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। और इस इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी भी मेरे पेज पे मौजूद है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी भी देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।